प्यारे छात्रों, आज हम पिछले वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 2019 के अंदर जो मेरिट स्टूडेंट्स आए थे उन बच्चों की जो लिखने का तरीका है कॉपी के अंदर, मैथ्स का पेपर उन लोगों ने कैसे दिया और किस प्रकार से वो बच्चे मेरिट में आते हैं, और 2019 का जो पेपर था वो अपन देखेंगे और बच्चों के लिखने का तरीका भी देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से हम बच्चों की कॉपी के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं आज इस कॉपी का व्यू बोर्ड एग्ज़ाम 2019। तो देखिए बच्चों, 2019 के अंदर ये पेपर था, माध्यमिक शिक्षा 2019 का जो पेपर था उसमें सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में सब जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम होता है। सबसे मेन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस 3 नंबर के आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रकार से हम अच्छे अंक प्राप्त करें और किस प्रकार से हम मेरिट में अपना नाम दर्ज करा सकें और राजस्थान के अंदर अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपने गांव का नाम और अपने गुरुजनों का नाम गौरवान्वित करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए। पहला क्वेश्चन वैदिक गणित से आता है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, और मेरे जितने भी वीडियोस है वो आप चैनल RL जाट में जाकर के देखें ताकि आपको सब पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात करना था। तो द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात करने के लिए जो बच्चे ने जिस प्रकार से वर्ग ज्ञात किया उसकी मैं कॉपी बताता हूँ आपको। अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको सोल्ड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर वगैरह आप यहाँ भरते हैं। अभी आपको यहाँ रोल नंबर नहीं दिखेगा क्योंकि हाइड है। और ये जो कॉपी मैं बता रहा हूँ आपको गणित विषय की कॉपी है। 22 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ था और किस प्रकार से बच्चे ने इसमें लिखा था। तो हम चलते हैं सीधे बच्चे के द्वारा किए गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे ने जो किया है वो 62 का वर्ग द्वंद्व योग से करना था। तो 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 6 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई 24, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर एक एक अंक लेते हैं तो 4 और 4 और 2 अगले 6 में जुड़ जाएंगे तो 8 और 3, तो 3844 इसका आंसर आया है। इसी प्रकार एक और स्टूडेंट की कॉपी है, मेरिट स्टूडेंट की। ये भी आप साथ में देख सकते हैं कि इस बच्चे ने इसको कैसे किया। तो इस बच्चे का करने का तरीका ये है। ये भी मेरिट स्टूडेंट की कॉपियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले वर्ष की। सेम टू सेम एज इट इज़ उसने ए का स्क्वायर टू AB प्लस B स्क्वायर सूत्र लगा के कर दिया। बाकी 36, 24, 4 एक एक अंक उसने ले लिया और 38, 44 इसका आंसर है। इस प्रकार आप करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि वैदिक गणित के अंदर जो समीकरण, जो बीजीय समीकरण दे रखे हैं उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो हल कीजिए x + 1 x + 2 इक्वल टू x - 5 x - 6। ये समीकरण हल करना है वैदिक तरीके से। तो इसमें 2 तरीके दे रखे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस बच्चे की कॉपी देखते हैं। तो इस बच्चे ने किस प्रकार से इस प्रश्न को किया। तो सूत्र परावर्ती योजित के प्रथम अनुप्रयोग से ये प्रश्न हुआ है, और प्रथम अनुप्रयोग के अनुसार x बराबर CD - AB अपॉन A + B - C - D इसका फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चंस में से यहाँ से फर्स्ट में ये एक जो है वो A है, ये B जो है ये 2 है, और C -5 और D -6 है। और इसको इसने फॉर्मूले के अंदर पुट किया, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसने मान निकाला। आप चाहते थे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें कि किस प्रकार मेरिट स्टूडेंट अपना क्वेश्चन करते हैं। आइए दूसरी कॉपी मेरिट स्टूडेंट वाले बच्चे की देखते हैं। दो बच्चों की कॉपियाँ मैं साथ में बता रहा हूँ आपको। इस बच्चे ने भी देखिए आप, सबसे पहले इसने यहाँ पर समीकरण लिखा x + A x + B x + C x + D, और इसका जो करने का जो फॉर्मूला होता है वो CD - AB अपॉन A + B - C - D होता है।
तो x बराबर ये मान रखा है इसने और इस प्रकार से ये आंसर लाया है। ये देखिए आप कितना अच्छा तरीके से x बराबर 2 इसका आंसर है। अगला मेरिट स्टूडेंट जो है, मेरिट स्टूडेंट वही है, कॉपियाँ अलग अलग है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम जो 2019 में आया, 68 तथा 119 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो 68 और 119 का महत्तम समापत्ति ज्ञात करने के लिए बोर्ड स्टूडेंट ने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किस बखूबी से निभाया है। देखिए इसने इस तरीके से किया है और इस तरीके से करते हुए इस बच्चे ने HCF निकाला है 17। अब ये इसका आंसर सही है क्योंकि उसमें क्या है, मेथड नहीं दे रखा है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। और इस स्टूडेंट की कॉपी को जब आप देखेंगे तो इस स्टूडेंट ने देखिए 68 और 119 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया है और दोनों में जो कॉमन है वो HCF है, तो 17 कॉमन है तो HCF 17 आ गया है। तो देखिए आप दोनों में से जिस विधि से चाहें उस विधि से कर सकते हैं क्योंकि मेथड आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 1 नंबर का क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। आइए पहले इस बोर्ड स्टूडेंट की कॉपी देखते हैं। तो इसने ये जो चौथा क्वेश्चन किया है वो इस प्रकार से किया है, टेन 60 का मान रखा है √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 3/4, 3 प्लस 3 इंटू 3 9/4, LCM लिया 4, 12 प्लस 9 21/4, इसका आंसर आया है। इसी प्रकार इस दूसरे मेरिट स्टूडेंट की कॉपी भी हम देखते हैं। तो इस बच्चे ने भी वही तरीका अपनाया जो पिछले बच्चे ने अपनाया था, मान रख करके। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेरिट की कॉपियाँ आपके सामने हैं। गणित विषय की कॉपी आपको बताई जा रही है। आने वाले वीडियो में आपको, अगले वीडियो में हो सकता है SS की कॉपी, क्योंकि दोनों पेपर बाकी है और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। ये हमारा प्रयास हर बार रहता है और आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहे। आइए पाँचवें क्वेश्चन की बात करें। तो यदि sin 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल पूरक सूत्र पर आधारित है। देखिए पूरक सूत्र से इस बच्चे ने कैसे किया है। तो इस बच्चे ने पूरक सूत्र के आधार पर इस सवाल को किया है, sin 2a इक्वल टू cos a माइनस 18। यहाँ पर इसने पूरक सूत्र लगाया है। देखिए cos 90 माइनस 2a, sin 2a को इसने cos में बदल दिया और 90 माइनस 2a की जगह 90 माइनस 2a उल्टा सूत्र लगाए और cos a माइनस 18, cos से cos कट गया। ये स्थिति तभी संभव है जब 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बच जाएगा, cos से cos कट जाएगा और a का पक्षांतर कर दिया और संख्या एक तरफ पक्षांतर कर दी और a का मान 108/3 बराबर 36 डिग्री लेकर के आए हैं। इसी प्रकार दूसरा मेरिट स्टूडेंट की कॉपी जो हम देखते हैं, दो मेरिट स्टूडेंट की कॉपी एक साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ तरीका इसने भी अपनाया है और उसी तरीके से आप ब्रैकेट बना करके आंसर लिखें। और बहुत ही अच्छा इसने क्वेश्चन किया है, sin 2a बराबर cos a माइनस 18, इसने भी साइन को cos में बदल दिया और दोनों की तुलना की, cos से cos कट गया और 90 माइनस 2a पक्षांतर किया, a का मान 108 बराबर 36 डिग्री। देखिए कितना अच्छा तरीके से इस बच्चे ने लिखा है। इसकी लिखावट का तरीका देखिए और आप भी इसी प्रकार बोर्ड में पेपर में लिखें। एक भी मिस्टेक इसने नहीं की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो समतल में लुढ़कने वाले केंद्र के वृत्त का बिंदु पथ क्या होता है, उस समतल के समांतर रेखा। तो जब हम कोई भी वृत्त को लुढ़काते हैं तो वो समतल के ऊपर एक रेखा बनाता है, तो वो उसका बिंदु पथ कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन इसने किया है। दूसरे मेरिट स्टूडेंट वाले की कॉपी भी हम देखते हैं। तो इस कॉपी के अंदर आप देखेंगे कि इसने जो किया है वो समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ समतल के समांतर रेखा होगी। कि लुढ़केगा तो रेखा बनेगी ज़मीन पर और वही रेखा होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन मेरिट के अंदर, पेपर के अंदर आया है। 7वां प्रश्न है, बहुत ही जल्दी आपके समक्ष आने वाला है। 7वां प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप, त्रिभुज DEF दोनों त्रिभुज समरूप हैं और AB बराबर 1.6 सेमी और DE बराबर 2.4 सेमी हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से इस बच्चे ने निकाला है। दोनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात करना होता है। तो इसने सबसे पहले देखो डायग्राम बनाया। दोनों त्रिभुजों के डायग्राम बनाने के बाद इस बच्चे ने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसने एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। ए बी का मान 1.6 का स्क्वायर और 2.4 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर 2.56 और 2.4 का 5.76, तो 256 अपॉन 576, और इसको इसने काटा तो 4/9 और 4:9 आया। वैसे हालांकि हम यहाँ भी पॉइंट उड़ा सकते थे और 16 और 24 कट जाते तो डायरेक्ट ही 4:9 हमारा आंसर आ जाता। इसने थोड़ा लॉन्ग मेथड अपनाया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ इसके गलत होते होते बच गया है। लेकिन हम लोग इस दूसरे बच्चे की कॉपी देखते हैं। दूसरे बच्चे की कॉपी में हो सकता है कि इसने सही तरीके से इसको करने का प्रयास किया हो। ये मेरिट स्टूडेंट की कॉपी है बच्चों, और इसने पहला क्वेश्चन जो किया है वो ग्राफ वाला कर दिया है, और यहाँ 7वां प्रश्न इसने बाद में किया है। देखिए 7वां प्रश्न इसने कर रखा है, और 7वें प्रश्न में बिल्कुल इसने भी सेम एज इट इज़ तरीके से कर रखा है, और वही 3.3:8 इसका आंसर आया है। कॉपी आप देख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बोर्ड का 8वां प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। 8वें प्रश्न के अंदर देखिए आप, आठवां प्रश्न आया, 2 खिलाड़ी ए और बी शतरंज, ये प्रायिकता का है। ए और बी शतरंज मैच खेलते हैं। ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो बी की मैच जीतने की, जब भी ऐसा सवाल आता है मैंने कहा था आपको 1 माइनस कर दीजिए, ए की जो प्रायिकता है 1 माइनस कर दीजिए तो बी की आ जाएगी। देखिए इस बच्चे ने कैसे किया है, हम देखते हैं कॉपी के अंदर। देखिए बी की मैच जीतने की प्रायिकता 1 माइनस कर दिया इसने, 1 - 5/6, तो 1 माइनस यहाँ एलसीएम ले लिया, 6 - 5/6, 1/6 आंसर आ गया, और उसको 1 में से 1 नंबर मिला है। इस बच्चे के भी हम देख लेते हैं। दो बोर्ड की कॉपियाँ मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ मेरिट स्टूडेंट की, कि किस प्रकार बच्चे मेरिट में आते हैं। ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इसने पूरा जमा के किया है। देखो बच्चों, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PA 5/6 और बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो PA बराबर PA बार इक्वल टू 1, 5/6 इक्वल टू PA बार इक्वल टू 1, PA बार इक्वल टू 1 - 5/6, मैंने कहा 1 में से बाकी निकालना है, तो 1/6 इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अंदर आप देखिए, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर 20 रुपये है तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपये हो, तो 15 किमी चलने के कुल किराया, ये आपके उसमें से आया है प्रश्नावली लास्ट की जो है आपकी क्या कहते हैं, सड़क सुरक्षा से। तो इसका भी आंसर हम देखते हैं कि इस बच्चे ने इसको कैसे किया। देखिए इस बच्चे का करने का तरीका कि प्रथम किलोमीटर का किराया 20 रुपये, तो बाद में प्रति किलोमीटर का किराया 11 रुपये है, तो 14 किलोमीटर का किराया निकालना है। तो 11 × 14 154, कुल किराया 20 + 154 बराबर 174 रुपये, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है और फिर उसके बाद में इसने निकाला है। और इसी प्रकार हम इस बच्चे की कॉपी देखते हैं। तो इस बच्चे ने जो सवाल किया है वो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक गलत है, रॉन्ग कर दिया है इसने। और अगला क्वेश्चन इसका 10वां आ गया है, इसने 9वां क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है। कोई बात नहीं, हमने वो क्वेश्चन वहाँ पर देखा है और आप भी इस प्रकार से करते रहें। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आप 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, लेकिन ये प्रश्न आपके ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं में से आया है। ये देखिए इस बच्चे ने डायग्राम बनाया। पहले ये धागा है और ये 75 मीटर की ऊंचाई पर डायरेक्ट उड़ रहा है, और आपको C से A की दूरी निकालनी है और 60 डिग्री इसका यूनियन कोण है। माना कि पतंग A की भूमि से दूरी 75 है, इसने पूरा जमा के कर रखा है। ज्ञात करना है धागे की लंबाई AC। तो धागे की लंबाई AC ज्ञात करने के लिए साइन कोस और टेन लाल कक्का वाला फॉर्मूला काम आता है। तो sin 60 बराबर AB/AC। sin 60 का मान √3/2 और AB का मान 75 है और AC आपको निकालनी है। तो AC बराबर वज्र गुणा कर दिया यहाँ पर, तो √3 × 75 × 2 बराबर 150। AC बराबर 150/√3, तो 150/√3 × √3/√3, तो यहाँ पर 3 से 150 50 बार घटा, तो 50√3। ये 50√3 आंसर आया, जो कि धागे की लंबाई है। दूसरे स्टूडेंट की कॉपी जब हम देखते हैं तो उसने भी देखिए आप किस प्रकार से इस सवाल को पहले जमाया है। पहले डायग्राम बनाया 75 मीटर 60 मीटर, और ये sin 60 बराबर AB/AC। और इसी प्रकार से इसने दोनों बच्चों ने एज इट इज़ सवाल किया है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसने √3 का मान भी रख दिया है और 8.66 मीटर आंसर लाया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं 11 से 15 तक, उसके ऊपर। 11वां प्रश्न पुनः वैदिक गणित से आया है। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा 42 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस बच्चे ने 11वां प्रश्न जो किया है वो इस प्रकार से किया है। 42 का क्यूब करना है घनफल। तो सबसे पहले 4 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू। तो ये आपकी किताब में सवाल मिल जाएगा, आप इसको आराम से देखें। और बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको कंप्लीट किया है। इस बच्चे की कॉपी में भी हम देखते हैं तो इसने भी 11वां सवाल जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। ये देखिए इसका भी मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। इसने क्या किया, 4 का क्यूब, 4 स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कर दिया। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, और इधर 16 और 8 आया। फिर 32 का डबल इसमें जोड़ दिया 64, और इधर 16 का डबल 32 जोड़ दिया बीच में। तो ये हो गया क्यूब 96 48। फिर एक एक संख्या ले ली इसने, और एक एक संख्या लेकर के इसने आगे से आगे जोड़ते हुए इस प्रश्न के आंसर लाया है। बहुत ही अच्छा इसका तरीका है, काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी प्रकार से बोर्ड के पेपर की कॉपी के अंदर क्वेश्चन करें, और आप लोग इस कॉपी से इस वीडियो को बार बार देखें और पूरा देखें, ताकि आपको इस कॉपी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और इस पेपर को हम कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ये प्रश्नावली का सवाल है, परिमेय अपरिमेय वाली प्रश्नावली का। तो इसमें देखिए इस बच्चे ने जो सिद्ध किया है इसका तरीका देखिए आप। माना कि सबसे पहले मानते हैं हम 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर 7 रूट 5 बराबर ए अपॉन बी, जहाँ ए और बी सतत अभाज्य संख्या है। √ 5 बराबर 7, यहाँ से हटाना बटे में आ जाएगा। पूर्णांकों का योग गुणा भाग एक परिमेय संख्या होती है। तो ए अपॉन 7 अपॉन बी परिमेय संख्या हो गई। √ 5 परिमेय संख्या है, और जब √ 5 परिमेय संख्या है तो हम इसका विरोध करेंगे, विरोधाभास। ये सब क्वेश्चन आपको करवा रखे होंगे आपके गुरुजी ने। तो विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, अतः यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस बच्चे ने इसको किया। और इस बच्चे की कॉपी हम देखते हैं तो इस मेरिट स्टूडेंट की कॉपी में देखिए आप, इसका भी जो तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर तरीका है। उसी प्रकार से आपको इसको करना है, और बहुत ही जल्दी आपके 2 में से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा वृत्तखंड वाली त्रिज्यखंड वाली प्रश्नावली से आया है। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है, त्रिज्यखंड का कोण 70 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जिसको ये फॉर्मूला याद है लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए आप। r बराबर 9 हो गया, थीटा 70 डिग्री हो गया। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। पाई का मान 22/7, r त्रिज्या 9 इंटू 9, और थीटा हो गया 70 डिग्री अपॉन 360। इसको काटना है, और काटने के बाद आप जो आंसर लाएंगे वो 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगी। इस बच्चे की कॉपी में भी आप देख लीजिए, इसने भी बखूबी इसने 11वां सवाल 13वां सवाल बिल्कुल किया है। देखिए आप, इसने सबसे पहले इसको जमाया क्या दे रखा है, उसके बाद फॉर्मूला, और उसके बाद फॉर्मूले में मान रखा, और मान रखने के बाद 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो यहाँ काटने में ध्यान रखें और फॉर्मूले में मान बिल्कुल सही रखें। इसके बाद अगला देखिए आप, अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलन की ऊंचाई, ये उस बेलन वाले प्रश्नावली से है। बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, और उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और त्रिज्या पूछ ली, तो आपको सूत्र वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का ही लगाना है। तो देखिए हम कॉपी के अंदर आपको पूरा बता देते हैं कि किस प्रकार से इसको आपने करना है। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई 21 सेमी दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है देखिए आप, 21 सेमी। और यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh आपको दे रखा है। तो 2πRh बराबर 924 रख दीजिए। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको निकालनी है। ऊंचाई 21 बराबर 924, 7 के पार्ट से 21 काट दिया 3 बार, ऊपर वाली संख्या बटे में चली गई, और बटे में चलने के बाद त्रिज्या बराबर ये आ गया। और इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर 28/2 × 2, ये 74, और 74 में हम भाग देंगे 4 का, तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इस स्टूडेंट की कॉपी में भी आपको मैं बता देता हूँ कि इस मेरिट स्टूडेंट ने पहले सवाल को जमाया। जमाने के बाद देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो याद होना चाहिए आपको। 2πRh बराबर 924, तो 2 × 22/7 × r × 21,
बराबर 924, और इस प्रकार से r बराबर 924 बटा 44 इंटू 3, r बराबर 7, यानी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। इस बच्चे की कॉपी में काफ़ी लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी प्रकार से लिख पाएंगे। ये 15वां प्रश्न जो आया है ये आपके उस प्रश्नावली से आता है अपने सड़क सुरक्षा से। तो देखिए, सड़क सुरक्षा से जो प्रश्न आता है, इसको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि ए और बी के मध्य की दूरी इतनी इतनी है, 8 यातायात के सिग्नल है, एक कार 50 सेंटीमीटर प्रति घंटा से गति कर रही है, बी बिंदु पर 2 घंटे से। अब ये सब सारे सिग्नल पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसको आप समझें, और मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है कि कार का प्रथम सिग्नल 1 मिनट, ए बराबर 1 हो गया, डी बराबर 2-1 1 हो गया, एन बराबर 8 सिग्नल है, और आपको निकालना है 8 सिग्नल में लगा समय, यानी S8 योग, जो कि आप उसमें समांतर श्रेणी में पढ़ चुके हैं। Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, n हो गया 8/2, 2 इंटू ए 1 हो गया, n 8-1 इंटू डी 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो 36 मिनट का समय लगेगा। तो ये जो सड़क सुरक्षा का प्रश्न है, ये पीछे की प्रश्नावली पे आता है, और पीछे की प्रश्नावली के अंदर हमारे जो प्रश्न हैं वो समांतर श्रेणी से ये प्रश्न उठा करके दिया गया है। आप लोग आराम से इसको देखें, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग इसको वापस देख सकें, और स्क्रीनशॉट नहीं भी ले तो आपको इसको बार बार पीछे करके देखें। ये सारा सवाल को जमा कर रखा है इस बच्चे ने, और कितना अच्छे तरीके से, कितना शानदार तरीके से इन लोगों ने सवाल को किया है। हम लोग भी अगर इसी तरीके से सवाल को जमा के करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी 36 मिनट आएंगे, और आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। मेरिट स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी कॉपी को बड़ी साफ और स्वच्छ रखते हैं। देखिए, 16वें प्रश्न की हम बात करें तो गुणनखंड विधि से ये समीकरण दे रखा है, और x = 1 और 2 को हल कीजिए, यानी ये कोई मतलब नहीं है आपको इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। तो देखिए, हम देखते हैं बच्चे की कॉपी में किस प्रकार से इसने अगला प्रश्न किया है। 16वां प्रश्न, ये समीकरण है, और इस समीकरण को सबसे पहले एलसीएम लिया, लघुत्तम लेने के बाद इसको कोष्ठक खोले ऊपर से, फिर इसका ऊपर वाले सवाल को जमाया तो 3x - 5 और बटे में x² - 3x + 2 = 6/x। वज्रगुणा करने पर, देखिए बच्चे ने कैसा लिखा वज्रगुणा करने पर, और वज्रगुणा किया इस सवाल का, और देखिए यहाँ पर वज्रगुणा करने पर हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। वज्रगुणा करने पर 3x², ये x का इधर गुणा हो गया इधर, तो इधर गुणा हो गया तो ये आ गया, और इसका इधर गुणा हुआ तो ये प्राप्त हुआ। इसको फिर एक तरफ पक्षांतर किया, पक्षांतर करने के बाद द्विघात समीकरण बना, और त्रिपदीय गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद इसमें आप देखिए कि इसमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, 3x - 4 और x - 3 = 0। एक बार 3x - 4 = 0 के बराबर रखा तो 3x = 4, x = 4/3, और एक बार x - 3 = 0 तो x बराबर 3। इस प्रकार दो आंसर x बराबर 4/3 और 3 आंसर आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर आए हैं ये x = 4/3 और 3 इसका आंसर आया है। इस स्टूडेंट की कॉपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बच्चे ने कैसे किया है। सबसे पहले देखिए, इस बच्चे ने समीकरण लिखा, फिर उसका लघुत्तम लिया, फिर उसको कोष्ठक खोले, फिर उसका वज्रगुणन किया, और आपको सब चीज़ दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से बच्चे ने इस प्रश्न को किया। वज्रगुणन करने के बाद पक्षांतर किया, पक्षांतर करने के बाद द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण के टुकड़े किए, और त्रिपदीय गुणनखंड विधि से इसने 2 गुणनखंड प्राप्त किए, x - 3 3x² - 4, और दोनों का अलग अलग आंसर निकाला 0 के बराबर रख करके। तो एक आया x बराबर 3 और एक आया x बराबर 4/3। तो इस प्रकार आता है पुनः गुणनखंड ये प्राप्त होंगे। 17वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 17वां क्वेश्चन आपका 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य होने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2 और 101 के मध्य, यानी 2 से लेकर 101 के बीच वाली संख्या लेनी है जो 5 से विभाजित होनी चाहिए, और प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी SN वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस बच्चे ने कितना शानदार तरीके से लिखा है कि 2 व 101 के मध्य 5 से विभाजित संख्याओं की AP। तो 2 के बाद में सबसे पहले 5 से विभाजित 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 15, और 101 के पहले जो आती है वो 100 आती है लास्ट संख्या। तो ये AP बन गई। A बराबर 5 हो गया, D बराबर 10 - 5 5, और AN बराबर लास्ट अंतिम पद 100 हो गया। तो फॉर्मूला लगाया AN बराबर A + n - 1 इंटू D, क्योंकि हमारे पास n नहीं है, और जब तक n नहीं है तब तक हम SN नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले n निकाला इन्होंने AN के फॉर्मूले से,
तो यहाँ पर ए एन का मान रख दिया, ए एन का मान 100, ए बराबर 5, एन माइनस 1 इंटू डी, सारा मान रखा तो यहाँ से एन बराबर आ गया 20। अब एन निकालने के बाद हमें ज्ञात करना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला इन्होंने लगाया n/2 a प्लस ए एन वाला, हम भी यही फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो 20/2, 5 प्लस ए एन 100, और इस प्रकार इसमें मान रखने के बाद इसको सोल्ड आउट किया तो 1050 आंसर आया। तो हम कह सकते हैं कि ये सवाल कोई टफ सवाल नहीं है। आप अगर समांतर स्टडी से भी देखेंगे और इस बच्चे की कॉपी के अंदर भी इस बच्चे ने बिल्कुल शानदार तरीके से ए डी और एन निकाल करके सबसे पहले ए एन दे रखा है और ए एन से इसने एन निकालने का प्रयास किया है, और हम भी इसी प्रकार से एन निकालने का प्रयास कर सकते हैं। ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन इसके 20 आया है, और एन 20 आने के बाद आप देखेंगे एस एन का फॉर्मूला लगा करके इसने 1050 आंसर लाया है। दोनों ही कॉपियों में सिंपल वे में बच्चों ने प्रश्न कर रखे हैं। 18वां प्रश्न, किसी अपूर्ण मीनार, ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्या है। अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार की कितनी ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो ये ऊंचाई और दूरी से 3 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे ने इस कॉपी में किया है। ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित पहले डायग्राम बनाया है जिसमें ये मीनार है। पहले ये 30 डिग्री थी और फिर 60 डिग्री हो गई, और इसको x माना इसने। x मान करके इसने पूरा सवाल कर रखा है। आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं, आपके गुरुजी ने करवा रखा होगा। यहाँ पर इस प्रकार से इस प्रश्न को किया, पहले एक त्रिभुज लिया और एक त्रिभुज लेकर के x का मान निकाला, और फिर दूसरा त्रिभुज लिया और दूसरा त्रिभुज लेकर के और उसने अपूर्ण मीनार की ऊंचाई निकाल ली, और वो आई आपकी 138.56 मीटर, और बढ़ानी होगी उस मीनार को। दूसरे की बर्ड की कॉपी में हम देखते हैं, तो दूसरी कॉपी के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले डायग्राम बनाया इसमें h इसको मानी, कैपिटल H और स्मॉल h उसको मानी, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और काफ़ी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गणित जो है वो करत करत अभ्यास, जड़मति हो तो सुजान। यहाँ पर 10 वाला फॉर्मूला लगाया लाल काका से, यहाँ h कैपिटल H निकाल लिया इसने फर्स्ट वाले त्रिभुज से, और फिर सेकंड वाला त्रिभुज लिया। तो सेकंड वाले त्रिभुज के अंदर आप देख सकते हैं कि सेकंड वाले त्रिभुज DBE में tan 60 इक्वल टू √3h प्लस h, और समीकरण 1 से h कैपिटल H का मान रख दिया तो स्मॉल h का मान निकल करके आया 3.856। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन समरूपता वाली प्रश्नावली से आता है, और आप देख सकते हैं 19वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये देखिए इस बच्चे ने पूरा क्वेश्चन कर रखा है। माना कि दो त्रिभुज लिए, दोनों को समरूप बताया, समरूप बताने के बाद उनका एरिया बराबर होगा, दिया हुआ है ये, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त करने में ये क्वेश्चन आपका सहायक होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार इस बच्चे की कॉपी के अंदर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार इसने दोनों त्रिभुज का डायग्राम बना के और समरूपता बताने का प्रयास किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने पूरा प्रश्न किया है। आइए 20वें प्रश्न देखते हैं हम। 20वें प्रश्न के अंदर आप देखेंगे कि आकृति त्रिभुज AOB का वृत्त व्यास है, ये व्यास दे रखा है AOB बीच में, और CD और E इसके अर्धवृत्त के ऊपर 3 बिंदु हैं। कोण ACB और कोण BCD का मान ज्ञात करना है। तो इनका मान आपको ज्ञात करना है, कोण ACD और कोण BED का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस बच्चे की कॉपी में सबसे पहले इसने डायग्राम बनाया, फिर इसने दिया लिखा। मैंने बताया था दिया और रचना आपको लिखना है, और रचना लिखने के बाद आपको इस प्रकार से सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा से आप उसको बराबर बता सकते हैं, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आप लोग आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए इसने कितना अच्छे तरीके से इसको कर रखा है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद 270 डिग्री इसका मान आया, और इसने आंसर 270 डिग्री बताया है। इसी प्रकार इस बच्चे की कॉपी में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसने इस प्रश्न को करने का प्रयास किया। पहले दिया लिखा, चित्र बनाया, फिर क्या रचना की, रचना करने के बाद जो मेथड चक्रीय चतुर्भुज का है वो लगाया, और चक्रीय चतुर्भुज का मेथड लगाने के बाद इसने दोनों त्रिभुजों का योग
270 डिग्री निकाल दिया। आइए 21वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 21वां प्रश्न भी 3 नंबर का है और मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें। तो एक ओ केंद्र वाला चतुर्भुज ABCD चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 के विभाजित करता है तो AB बराबर 12 सेमी, वृत्त की त्रिज्या है और वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस बच्चे ने किस प्रकार से इस प्रश्न को किया है। सबसे पहले इन्होंने ABCD एक चारों अंतःस्पर्श करता है यानी चक्रीय चतुर्भुज है, तो अंदर वृत्त इनको टच करेगा और ये P जो है ये त्रिज्या है O तक, और A और AO जो दे रखा है वो AB 12 दे रखी है। तो माना कि वृत्त माना जो दे रखा है वो सारा लिखा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरा प्रश्न किया है। ये वृत्त वाली प्रश्नावली से था, बहुत ही अच्छा तरीका है इनका। इसके बाद आगे देखिए आप अगला प्रश्न 21वां। इस बच्चे ने भी देखो कितने शानदार तरीके से कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। 22वां क्वेश्चन रचना का है और 3 नंबर की रचना आती है। आप लोग अच्छे तरीके से इस रचना को कर सकते हैं। 22वें क्वेश्चन में 5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 5 सेमी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है। 5 सेमी समबाहु त्रिभुज है तो 5 सेमी भुजा लेकर के आपको एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी अंदर वृत्त बनाना है। तो आपको क्या करना है, कोणों का समद्विभाजन करना है ताकि अंदर की तरफ वृत्त बन जाए। और फिर आपको रचना लिखने का जो तरीका है वो आप देखिए, पॉइंटों में रचना लिखनी है। सबसे पहला काम पहले करें, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, छठा काम, ऐसे 5 या 6 पॉइंट या 7 पॉइंट में आप अपनी रचना लिखें ताकि आप लोगों के रचना वाले क्वेश्चन के आंसर कभी भी कटे नहीं। और रचना आपको पेंसिल से करनी है, रचना के पॉइंट आपको पेन से लिखने हैं और चित्र आपको पेंसिल से बनाना है। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से इसने किया है। 23वां प्रश्न इनके गलत हो गया है, कोई बात नहीं, गलती अगर आदमी सुधार लेता है। 24वां प्रश्न इन्होंने कर रखा है। आइए हम बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला गया है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। ये भी उसी प्रश्नावली से है, वो जो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली है, बेलन शंकु गोला। तो उसके अंदर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, उसका क्वेश्चन है ये देखिए 23वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 23वां क्वेश्चन जो है थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आशा करता हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। ये 23वां प्रश्न है। ये 22वां प्रश्न जो हमने अभी देखा था, सॉरी 23वां प्रश्न है, ओ केंद्र है। 23वां प्रश्न ऐसे कैसे हैं, त्रिज्या 10 सेमी वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। हाँ 23वां प्रश्न, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ली और इसके अंदर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया और इसके अंदर जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या से हम आप जानते हैं कि अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर x, बोधायन प्रमेय से 2x स्क्वायर x बराबर 200 ही अंडरूट 200, x बराबर 10√3, यानी पूरी वर्ग की भुजा ही वो 10√3 आई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा 10√2 इंटू 10√2, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है। तो इस प्रकार से आप 22वां प्रश्न देखें। 23वां प्रश्न गोले वाला है। तो 23वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 23वां प्रश्न देखेंगे हम। 23वां प्रश्न इसने अभी नहीं किया है, अभी हम 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां भी देखा था हमने, ये 24वां प्रश्न है। देखिए आप, दिया हुआ है गोले का व्यास 6 सेमी, गोले का व्यास जो है वो 6 सेमी है। एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। जो ये 12 गोले की त्रिज्या हो गई 3 सेमी, बेलन का व्यास जो दे रखा है 12 सेमी, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेमी। और इन लोगों ने इसका डायग्राम नहीं बनाया है,
कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसमें बेलन के पानी का आयतन बढ़ेगा बराबर गोले का आयतन, क्योंकि पानी का आयतन जो निकलेगा वही गोले का आयतन होगा। दोनों के आयतन के सूत्र लगाए, पाई से पाई काट दिया। इधर तो बेलन की त्रिज्या रखी और उधर गोले की त्रिज्या रख दी, और यहाँ से ऊंचाई निकाल ली बेलन की। बेलन की ऊंचाई 1 सेमी आई, अतः बेलन के पानी 1 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ जाएगा। कितने सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ जाएगा? 1 सेंटीमीटर ऊंचा। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए सॉरी। इसी प्रकार से इसने भी 24वां प्रश्न किया है। गोले का व्यास d, त्रिज्या निकाल ली, और त्रिज्या निकालने के बाद इन लोगों ने गोले का आयतन, बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन त्रिज्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी है। तो गोले का आयतन और बेलनाकार बर्तन, क्योंकि पानी में जितने आप गोले डालोगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा, तो दोनों का आयतन सेम होगा। इसी प्रकार से उन्होंने ऊंचाई निकाल ली, और ऊंचाई आई कितनी? 1 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़े, चलिए आते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है 24वां प्रश्न हो चुका है। 25वें प्रश्न की हम बात करें, सॉरी टू से 25वें प्रश्न की हम बात करें तो 25वां प्रश्न हमारा जो है वो प्रायिकता से आता है। एक थैले में 15 कार्ड हैं जिन पर संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 15 अंकित है। थैले में से यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 से विभाजित संख्या। तो 15 कार्ड हैं, कोई बात नहीं, एक थैले में 15 कार्ड हैं। कुल अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यानी 6 हो गया। फर्स्ट सवाल कर रखा है क्योंकि अभाज्य संख्या निकालनी है। कुल संख्याएं 15 हो गई। प्रायिकता अनुकूल प्रेक्षणों की संख्या अपन कुल प्रेक्षणों की संख्या, ये हो जाएगा आपका 6/15, 2/5। सेकंड क्वेश्चन 1 से 15 तक कुल 2 से भाज्य संख्याएं। 2 से भाज्य संख्या 1 से 15 के बीच में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 संख्याएं, कुल संख्याएं 15। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी कितनी? प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/15। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने 3 में से 3 नंबर प्राप्त किए हैं, और आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपको भी 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। ये 25वें का पहला प्रश्न है। थैले में कार्ड कितने हैं? 15। अभाज्य संख्या आने की संभावना कितनी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो कुल अनुकूल स्थितियाँ होगी 6/15, यानी 2/5। और इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 से विभाजित, यानी 2 के पहाड़े में आने वाली 2, 4, 6, 8, 10, यानी कुल 7 होगी। तो 7/15 इसका आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार हम इस प्रश्न को कर सकेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 26वें प्रश्न से हमारे जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो प्रश्न होते हैं 6 नंबर के, और आप समझते हैं 6 नंबर का प्रश्न का वेटेज कितना रहता है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा है, आप इसे पूरा देखें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। देखिए 26वां प्रश्न जो आता है वो आता है आपके ग्राफ से, और ग्राफ में रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी विरुद्ध 2 समीकरण दिए हुए आते हैं, और इन दोनों समीकरणों से आपको ग्राफ बनाना होता है। अगर आप ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारणी बनानी होती है। तो देखिए सारणी बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बच्चे ने प्रथम समीकरण लिया, और प्रथम समीकरण में सबसे पहले इसने इसको पक्षांतर किया। तो 3x बराबर -1, और 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y, और ये 3 बटे में, तो x बराबर -1 प्लस 5y3। y का मान आप रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा। इस प्रकार से आपने y के 3 मान रखे और x के 3 मान आए। अब इस बच्चे ने देखिए, मेरिट स्टूडेंट की देखो आप कॉपी सप्लीमेंट्री लेनी पड़ी इसको, लेकिन ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये ग्राफ की कॉपी है। आप घबराएं नहीं, आप देखते रहें। और फिर इसने ये ग्राफ बनाया, दोनों समीकरण से मान निकाल करके x और y लेकर के इसने ये ग्राफ बनाया, और इस प्रकार से इसने पूरा मान लिखा, और उसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस प्रकार से ग्राफ बनाएं, और ये इसका दूसरा समीकरण है, और सारणियाँ इसकी कंप्लीट है। आप भी इस प्रकार से सारणी बना करके ग्राफ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि 6 में से 6 नंबर लाने से कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सके। और इसके जो आंसर आए हैं प्रश्न के वो -2, -1 आया है। लास्ट में इस प्रश्न में दे रखा है कुछ समीकरण, इस समीकरण के अंदर मान रख के एक का मान निकालना है। तो x और y का जो मान आया वो यहाँ पुट कर दें आप। तो देखिए x और y का मान इसने यहाँ रख दिया, -2 -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, तो ये बराबर 9। ये लास्ट का आंसर का ध्यान रखें आप। तो इस प्रकार आप अच्छे में से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए 26वां प्रश्न इस बच्चे ने भी पूरे समीकरण निकाल के दूसरी कॉपी में भी कर रखा है, और आपको समझ में
बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। आइए आगे बात करते हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न, वो भी 6 मार्क्स का आता है। और 6 मार्क्स का जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 6 मार्क्स त्रिकोणमिति में से आता है और यहाँ पर ये प्रश्न अथवा में आता है और 2 में से 1 प्रश्न आपको करने होते हैं। पहला प्रश्न ये है और ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। और इसी प्रकार दूसरा जो इसका अथवा वाला प्रश्न है वो आप देखेंगे तो ये है। अब इन दोनों में से जो प्रश्न आपको अच्छे लगे वो आप करें, अथवा में से करना है। आइए देखते हैं बच्चों ने कौन सा प्रश्न किया। इस बच्चे ने अथवा में से जो प्रश्न किया है वो आपके सामने नहीं है, अभी यहाँ पर इसने ये नहीं किया है 27वां। और हम देखेंगे इसने नहीं किया है, कोई बात नहीं, इस बच्चे की कॉपी में देख लेते हैं। इसने किया है 27वें का पहला वाला प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखा इसने, फिर लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पर इन्होंने सेक को कोस में बदला और सेक को कोस में बदलने के बाद आप देखिए ऊपर एलसीएम लिया, कोस से कोस कट गया और कोस से कोस कटने के बाद आप देखेंगे कि बटे की बटी संख्या को इन्होंने यहाँ पर क्या किया, परिमेयीकरण किया। परिमेयीकरण 1 माइनस कोस का गुणा किया और 1 माइनस कोस का अंश और हर में गुणा करने पर आगे देखिए आप इस बच्चे के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया और ऊपर सूत्र लग गया। और शो दैट सेकंड क्वेश्चन इसने किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और उसके बाद इसने साइन कोस में बदला। साइन कोस में बदलने के बाद सबसे पहला काम हमारा साइन कोस में बदलने का होता है। फिर उसके बाद हमने बटा के बटा है तो पलटी खाएगा, पलटी खाने के बाद गुणा किया, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे वापस एलसीएम लिया। फिर इसने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया ऊपर, जिससे कोष्टक से कोष्टक कट गया और जो बचा उसको इन्हें लिख दिया हैंस प्रूफ हो गया। देखिए ये था कौन सा क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 28वें क्वेश्चन में और 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आया आपके निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 9 से। किसी समतल में 4 बिंदु दे रखे हैं तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है कि भाई 4 बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं तो चारों भुजाएं बराबर आती है और उसके विकर्ण बराबर नहीं आने चाहिए। तो दूरी सूत्र से ये सवाल होगा। देखते हैं हम इस बच्चे के, इसने इस प्रश्न को कैसे किया। ये चारों बिंदु दूरी सूत्र, पहले पी क्यू निकाला, फिर क्यू आर निकाला, फिर आर एस निकाला दूरी सूत्र से और फिर पी एस निकाला। चारों भुजाएं निकाली, चारों भुजाएं अनुरूप 26 आई। इसका मतलब इसके चारों भुजाएं तो बराबर हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। फिर इसने पी आर विकर्ण निकाला और विकर्ण अनुरूप 32 आया और फिर इसने बोधायन प्रमेय से निकाला और इस प्रकार से इसने, परंतु कोण समकोण नहीं है क्योंकि समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण नहीं होते हैं, इसलिए ये वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बच्चे ने इसको प्रदर्शन किया। आप भी इसी तरीके से इसका प्रदर्शन करें। देखिए इस बच्चे के भी प्रदर्शन है, इस बच्चे का प्रदर्शन भी हम देख लेते हैं। इसने भी एक वर्ग बनाया और सबसे पहले चारों भुजाएं पी क्यू आर एस निकाली और पी क्यू आर एस निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है लेकिन हमें हमारे हिसाब से करना है क्योंकि वहाँ परीक्षा में दिमाग हमारा चलाना है, तभी हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। दोनों विकर्ण निकाले, दोनों विकर्ण इसके बराबर नहीं आए तो ये कह सकता है कि जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वह समचतुर्भुज ही होगा। देखिए आपने 6 में से 6 नंबर लाने के लिए कितना हमें शानदार तरीके से इसको लिखना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन हमारे सामने है, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए और दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आप देखिए इन बच्चों ने कैसे 29वां क्वेश्चन किया है। सबसे पहले इसने ये रफ कार्य है, मतलब इसका लगभग सप्लीमेंट्री कॉपी समाप्त हो गई है और अब इसकी मेन कॉपी ख़त्म है। अब सप्लीमेंट्री कॉपी ये ले रहा है और इसी प्रकार सप्लीमेंट्री कॉपी लेने के बाद आपको अगला सवाल यहाँ दिखेगा। इसने 30वां सवाल किया है, कोई बात नहीं, ये सवाल भी इसने किया होगा क्योंकि मेरिट स्टूडेंट कभी कोई सवाल छोड़ते नहीं है। देखिए सवाल कर रखा है इसने और ये सवाल इसका है 29वां सवाल आपके समक्ष आ गया। ये चक्रीय चतुर्भुज वाला सवाल है और इस प्रकार से आप इस सवाल को ढूंढें और समझें
कितने शानदार तरीके से इसने दिया हुआ लिखा, सिद्ध करना लिखा, रचना लिखी, उपपत्ति की, और किस प्रकार से कोण 1 2 3 4 मानते हुए इसने शानदार तरीके से इसका प्रदर्शन करके और चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं ये वाला इसने सिद्ध किया। इस बच्चे ने देखिए दूसरा वाला सिद्ध किया और बहुत ही अच्छा इसने भी सप्लीमेंट्री कॉपी ले रखी है। कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे सप्लीमेंट्री कॉपी ले लेते हैं लेकिन लिखते भी हैं वो। इसने भी सिद्ध किया, रचना लिख करके इस सवाल को किया। ये सप्लीमेंट्री कॉपी इस बच्चे की है। इसका भी एक सवाल बच रहा है, 30वां सवाल। 30वां सवाल देखिए, आप लोग देखेंगे 30वां सवाल बहुत इजी आता है, 6 नंबर का। माध्यक और बहुलक पूछा गया है, आपको माध्यक और बहुलक आराम से करना है। देखिए इस बच्चे ने किस प्रकार से माध्यक और बहुलक को करने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं कि इसका 30वां प्रश्न जो है वो ये देखिए आपके समक्ष बहुत ही जल्दी आ गया। 30वां प्रश्न जो है, इस वीडियो को पूरा देखें आप, तभी आपको पता चलेगा बोर्ड स्टूडेंट की कॉपी कैसी होती है। ये देखिए इसने वर्ग और यहाँ पर बीच में F लिखा और माध्यक निकालने के लिए आपको पता है संचयी बारंबारता निकालनी होती है और संचयी बारंबारता का टोटल इसने 100 आया और इस प्रकार से इसने n/2 निकाला। 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग 40 से 55। फिर इसने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिखने के बाद इस बच्चे ने फॉर्मूले में मान रख करके किस प्रकार से इसने शानदार तरीके से मान रखे और मान रखने के बाद ये जो आंसर आए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और इसी प्रकार आपकी कॉपी भी काबिल तारीफ़ होनी चाहिए। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन का आंसर इसने अधिकतम बारंबारता से किया और बहुलक वर्ग निकाला और बहुलक का फॉर्मूला और मान रख करके इस प्रकार इसने 30वें प्रश्न को अंजाम दिया। ये जो आए जो प्रश्न इसने पहले कर लिए और बाकी प्रश्न इन्होंने देखिए बाद में कर रखे हैं। 29वां प्रश्न है ये इन्होंने बाद में किया और ये देखिए 27वां प्रश्न जो है वो भी इसने बच्चे ने बाद में किया सप्लीमेंट्री की कॉपी में। और इसी प्रकार इस दूसरे बच्चे की कॉपी में देखिए किस प्रकार से इसने बिल्कुल माध्यक वर्ग वगैरह सारी चीज़ें दर्शाते हुए सारणी में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने मान निकाला, सूत्र में मान रखा और मान रखने के बाद ये जो माध्यक निकालने का तरीका है ये इसका भी बहुत ही अच्छा तरीका है। और आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियो को लाइक करें और इनको इतना शेयर करें कि हर बच्चे तक ये वीडियोज़ पहुँचें और वो बच्चे इसका लाभ ले सकें। और अगर ये जो अगला वीडियो मेरा आप देखना चाहते हैं तो आप जो सब्सक्राइबर का बटन है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें और इस प्रकार से आप लोग अच्छे से अच्छा वीडियो मेरा आप प्राप्त सबसे पहले कर सकते हैं। ये बहुलक निकाल रखा है बच्चे ने, बहुलक और माध्यक दोनों निकाले हैं और दोनों निकालकर 6 में से 6 अंक प्राप्त किए हैं। और इस बच्चे की कॉपी आप देखिए कितनी साफ और सुंदर कॉपी है और कहीं कोई ओवर राइटिंग का चांसेस नहीं है। और इस प्रकार आप लोग भी ओवर राइटिंग के चांसेस नहीं रखें और जो प्रश्न नहीं आता है वो अंतिम में करें। धन्यवाद। ये 2019 की कॉपी थी और ये 2019 की कॉपी हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।